सर्दियां आना शुरू हो गई थी। एक छोटे से गांव सूरजपुर के किनारे नदी बहती थी, जो मछुआरों के लिए जीवन का एक अहम हिस्सा थी। गांव की एक छोटी सी बस्ती में मोहन और उसका परिवार रहता था। वो साहसी और मेहनती था और अपनी जुबान का पक्का था, लेकिन उसका जीवन बहुत साधारण था। मोहन और उसकी पत्नी सरिता, साथ ही उनके दो छोटे बच्चे करण और पूजा बहुत मुश्किल में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। मोहन संजीवनी नदी में मछलियां पकड़ता था और जो भी मछलियां उसे मिलती वो जाकर पास ही के एक बाजार में बेचकर अपने घर का खर्च निकालता था। मोहन और उसके परिवार की जिंदगी पूरी तरह से मौसम और नदी की मछलियों पर निर्भर करती थी। लेकिन सर्दियों के आने पर मोहन और उसके परिवार की स्थिति और भी खराब हो जाती थी। नदी का पानी ठंड के कारण धीरे धीरे जमने लगता था और हवा भी बहुत तेज हो जाती थी। इसी कारण मोहन और उसकी पत्नी ठंड के बारे में सोचकर परेशान हो रहे थे। भाग्यवान, इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। सुबह सुबह नदी के पास जाना भी मुश्किल हो गया है। हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं और मन में डर बैठ जाता है कि पता नहीं आज मछलियां मिलेंगी भी या नहीं। अगर मछलियां नहीं मिली तो घर का खर्च कैसे चलेगा, यही सोचकर दिल घबरा जाता है। अरे आप इतना मन छोटा मत कीजिए। हर मुश्किल के पीछे भगवान की कोई ना कोई योजना होती है। आपने हमेशा ईमानदारी से मेहनत की है, भगवान आपकी मेहनत जरूर देखेंगे। ठंड चाहे जितनी भी हो, भरोसा और हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। बस मन को मजबूत रखिए। दिन भी आ गया जब ठंड ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिसंबर का महीना था और ठंड की लहर ने पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया। लेकिन बेचारे मोहन को इतनी सर्दी में भी नदी में जाकर मछलियां पकड़नी थी। अगर वो नहीं जाता तो उसे और उसके परिवार को भूखा रहना पड़ता। ये ठंड का मौसम उसके लिए चुनौती भरा था, पर अपने परिवार के पेट की खातिर वो हर मुश्किल को सहने के लिए तैयार था। ऐसे ही एक दिन मोहन मछलियां पकड़ने के लिए निकलने वाला था। तभी सरिता ने मोहन से कहा, ए जी, देखिए ना, ठंड का मौसम पूरी तरह आ गया है। सुबह सुबह बाहर निकलते ही ठंडी हवा बदन को चीर देती है। नदी का पानी तो और भी ज्यादा बर्फ जैसा ठंडा होता है। ऐसे में आप रोज नदी में उतरेंगे तो आपकी सेहत बिगड़ सकती है। कुछ दिनों के लिए ही सही, कोई और काम क्यों नहीं कर लेते? इन सर्दियों में बाहर मत जाइए ना, मुझे बहुत डर लगता है। अरे भाग्यवान, मैं तुम्हारी चिंता समझता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी भी तो समझो। अगर मैं मछलियाँ नहीं पकड़ूंगा तो इस घर का खर्च कैसे चलेगा? बच्चों की पढ़ाई, घर का राशन और रोजमर्रा की जरूरतें सब मेरी इसी मेहनत पर टिकी हैं। मुझे मछलियाँ पकड़ने के सिवा और कोई काम भी नहीं आता। इसलिए चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो, मुझे हर रोज नदी जाना ही होगा, ताकि मैं तुम सबका अच्छे से ख्याल रख सकूं। ये ठंड मेरे हौसले को किसी भी हाल में नहीं रोक सकती। मोहन का दिल बहुत मजबूत था, लेकिन वो जानता था कि ये ठंड बहुत खतरनाक हो सकती है। फिर भी उसने अपना मछली पकड़ने का सामान लिया और नदी की ओर चल पड़ा। रास्ते में ठंडी हवा ने जैसे उसे चारों ओर से घेर लिया था। जब वो नदी के पास पहुंचा तो देखा कि पानी का स्तर और भी कम हो गया था और नदी के किनारे बर्फ की परत जमने लगी थी। मोहन ने अपनी नाव नदी में डाली और जाल फेंकने का काम शुरू किया। लेकिन जैसे ही उसने जाल डाला, उसे महसूस हुआ कि उसकी उंगलियां और पैर बर्फ की तरह सख्त हो गए हैं। उसे इतनी तेज सर्दी लग रही थी कि ऐसा लगता था जैसे शरीर के हर अंग में कड़े कांटे चुभ रहे हों। ठंडी हवाएं बर्फीली हो चुकी थीं और मोहन की सांसें तक जमने लगी थीं। इस कड़ाके की ठंड ने उसे इस कदर जकड़ लिया था कि उसकी आंखें भी जलने लगी थीं। मगर मोहन ने हार नहीं मानी और मछलियां पकड़ने का काम जारी रखा। दिन भर जाल खींचते खींचते भी उसे एक भी मछली नहीं मिली। मोहन बहुत निराश हो गया था, उसका दिल भारी हो गया था। लेकिन उसने खुद को संभालते हुए सोचा, अगर आज मछलियां नहीं मिली तो मुझे घर खाली हाथ लौटना पड़ेगा और घर पर सब लोग मुझसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। मुझे कुछ भी करके मछलियां पकड़नी ही पड़ेंगी। वो जाल खींचते खींचते थक चुका था
और उसकी हड्डियां तक सर्दी से कड़क रही थी। वो अपनी नाव में बैठकर कुछ देर आराम करने लगा, लेकिन ये सोचकर वो फिर से उठा। अरे नहीं, अगर इस ठंड में बैठा रहूंगा तो ये बर्फ मेरा शरीर और कमजोर कर देगी। तभी नदी के पास एक बूढ़ा साधु पहुंचा। वो साधु हर रोज नदी के किनारे बैठकर ध्यान करता था। साधु मोहन को बहुत देर से देख रहा था और समझ गया कि मोहन बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन मेहनत के चलते उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। उसने मोहन को पास बुलाया और कहा, बेटा, इतनी कड़ाके की ठंड में क्यों अपने शरीर को इतना कष्ट दे रहे हो? देखो, तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, सांस भी भारी हो रही है। मछलियों के बिना जीवन नहीं रुकता, पर अगर शरीर ही जवाब दे गया तो जीवन कैसे चलेगा? अपनी सेहत का भी तो ध्यान रखना चाहिए। साधु बाबा, आप जो कह रहे हैं वो सच है, लेकिन मेरी मजबूरी भी तो समझिए। अगर मैं एक दिन भी मछलियां नहीं पकड़ूंगा तो मेरे घर में चूल्हा नहीं जलेगा, मेरे बच्चे भूखे सो जाएंगे। मेरी पकड़ी हुई मछलियों पर ही हमारी पूरी जिंदगी टिकी है बाबा। बेटा मोहन, मेहनत करना कोई पाप नहीं है, लेकिन खुद को इस तरह तकलीफ देना भी ठीक नहीं। ठंड शरीर को अंदर से तोड़ देती है। आज मेहनत कर लोगे, पर कल अगर बीमार पड़ गए तो क्या होगा? परिवार को सहारा देने के लिए पहले खुद का स्वस्थ रहना जरूरी है। बाबा, मैं ये सब जानता हूँ, पर पेट की आग सब कुछ भुला देती है। जब बच्चों के चेहरे पर भूख दिखती है, तब ठंड, दर्द और बीमारी सब छोटी लगने लगती हैं। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मछलियाँ पकड़ना ही मेरी रोजी रोटी है। बेटा, भगवान ने तुम्हें मेहनती हाथ दिए हैं, पर साथ में ये शरीर भी दिया है। अगर ये शरीर ही टूट गया तो परिवार की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? कभी कभी रुकना भी जरूरी होता है। विश्वास रखो, भगवान कोई न कोई राह जरूर दिखाएंगे। काश बाबा, मेरे पास भी कोई और राह होती, लेकिन इस ठंड में भी नदी में उतरना मेरी मजबूरी है। मैं अपने परिवार को भूखा नहीं देख सकता। चाहे जितनी ठंड हो, मुझे मछलियां पकड़नी ही होंगी। बेटा, तुम्हारा त्याग और संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। बस इतना ध्यान रखना कि अपने शरीर को पूरी तरह न तोड़ देना। मेहनत के साथ साथ सेहत की भी रक्षा करो। आपका आशीर्वाद ही मेरी ताकत है बाबा। मैं कोशिश करूंगा कि खुद का भी ध्यान रख सकूं। तुम सच में बहुत मेहनती हो, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सुख स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य है तो सब है बेटा। साधु की बात सुनकर मोहन थोड़ा भावुक हो गया, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को याद करके उसने फिर से जाल पानी में फेंक दिया। लेकिन इस बार आश्चर्यजनक रूप से जाल में कई बड़ी मछलियां फंसी हुई थीं। मोहन की आंखों में आंसू थे, क्योंकि इतनी देर मेहनत करने के बाद उसे आखिरकार मछलियां मिली। अब वो इन्हें बेचकर घर के लिए राशन ले सकता था। उसने साधु की तरफ देखा और सोचा, ये जरूर साधु महाराज की ही कृपा होगी जो मुझे इनके आते ही इतनी सारी मछलियां मिल गईं। ये सोचते हुए मोहन ने साधु का धन्यवाद किया और घर की ओर निकल गया। मोहन जब घर लौट रहा था तो रास्ते में उसने सोचा, इस ठंड में भी भगवान ने मेरी मदद की। मुझे आज की इतनी ठंड में मेहनत के बाद ये एहसास हुआ कि कभी कभी मुझे अपनी सेहत पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि मेरे सिवा मेरे परिवार का कमाने वाला और कोई भी नहीं है। ठंड का कहर बहुत भीषण था। ठंड की वजह से बेचारे की हालत भी खराब हो रही थी। वो जैसे तैसे घर पहुंचा। घर पहुंचने पर सरिता और बच्चे मोहन को देखकर बहुत खुश हुए। मोहन ने उन्हें बताया, मुझे नदी किनारे एक साधु बाबा मिले थे और उन्हीं की कृपा से आज मुझे इतनी बड़ी मछलियां मिली। ये ईश्वर की कृपा से हुआ है। ईश्वर हम जैसे गरीबों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। जी, आप सही कहते थे कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज का दिन सच में मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। मुझे नदी किनारे एक साधु बाबा मिले थे।
और उन्हीं के आशीर्वाद और कृपा से आज जाल में इतनी बड़ी बड़ी मछलियां फंस गईं। ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर वाले ने मेरी मेहनत देख ली हो। ये सब ईश्वर की कृपा से हुआ है। ईश्वर हम जैसे गरीबों को कभी अकेला नहीं छोड़ते, बस हमें विश्वास और मेहनत दोनों बनाए रखने होते हैं। ए जी, आज आपकी आंखों में जो खुशी है वही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। आप सही कहते थे कि सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जब इंसान ईमानदारी से प्रयास करता है और भगवान पर भरोसा रखता है तो देर सवेर उसका फल जरूर मिलता है। उस दिन मोहन और उसके परिवार ने गर्मा गर्म खाने का आनंद लिया और ठंड को लेकर अपनी चिंताओं को भूल गए। मोहन सोते हुए सोचा, हे भगवान, आज ही की तरह आप रोज मुझ गरीब पर कृपा करना ताकि मैं अपने परिवार का पेट पाल सकूं। अगले दिन मोहन फिर से मछली पकड़ने के लिए तैयार हुआ, लेकिन सर्दियों की कड़ी ठंड ने गांव में अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया था। मोहन ने पिछले दिनों सीखा था कि मेहनत और भगवान पर विश्वास रखने से कोई भी कठिनाई से बाहर निकला जा सकता है। मोहन मछली पकड़ने के लिए जाने वाला था, लेकिन वो महसूस कर रहा था कि ठंड बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है और इतनी ठंड में मेरे लिए नदी में मछलियां पकड़ने जाना खतरा भी हो सकता है। कुछ देर बाद मोहन बिना ठंड की परवाह किए अपने परिवार के खातिर मछली पकड़ने के लिए तैयार हो गया। जब मोहन घर से बाहर निकलने के लिए तैयार हुआ, तब सरिता ने एक बार फिर उसे रोका और कहा, ए जी, जरा बाहर तो देखिए, ठंडी हवा शरीर को काट रही है। ऐसे मौसम में घर से निकलना भी मुश्किल हो रहा है और आप नदी जाने की बात कर रही हैं। इतनी ठंड में बाहर जाना बहुत बड़ा जोखिम है। मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। क्यों इतना खतरा मोल ले रहे हो? सरिता, मैं तुम्हारी चिंता समझता हूँ, लेकिन अगर मैं घर पर बैठा रहूंगा तो ये घर कैसे चलेगा? बच्चों का पेट, घर का खर्च और आने वाला कल सब मेरी जिम्मेदारी है। ये ठंड चाहे जितनी भी क्यों ना हो, मैं अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकता। मुझे तो उन्हें निभाना ही पड़ेगा ना। मैं आपकी जिम्मेदारियों से इनकार नहीं कर रही है जी, लेकिन जरा अपनी जान की कीमत भी तो समझिए। आप खुद देख रहे हो कि नदी का पानी बर्फ जैसा जम चुका होगा। ऐसे में उसमें उतरना अपनी जिंदगी को खतरे में डालने जैसा है। अगर आपको कुछ हो गया तो हम सबका क्या होगा? मेहनत जरूरी है, पर जिंदगी उससे भी ज्यादा कीमती है। मोहन ने अपनी पत्नी की चिंता को समझा, लेकिन उसने अपना निर्णय नहीं बदला। अरे, तुम चिंता क्यों करती हो? मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। ये कहकर मोहन अपनी जरूरत का सामान लेकर नदी की ओर बढ़ गया। रास्ते में उसे बर्फीली हवाओं का सामना करना पड़ा। इतनी तेज हवा में मोहन की सांसें जैसे ही बाहर निकलती बर्फ की तरह जमने लगती। वो सोच रहा था, क्या इस बार ठंड इतनी तेज होगी कि मेरी मेहनत भी बेकार हो जाएगी? हे भगवान, अब सब कुछ आपके भरोसे है। नदी के किनारे पहुंचते ही मोहन ने देखा कि पानी का स्तर कम हो गया था। नदी का पानी हल्के हल्के बर्फ के टुकड़ों में बदल चुका था। फिर भी मोहन ने अपनी नाव पानी में डाली और जाल फेंकने की तैयारी की। वो धीरे धीरे जाल को डालने जा ही रहा था कि उसे दूर खड़ी एक बूढ़ी औरत नदी के किनारे दिखाई दी। मोहन उसके पास नाव लेकर गया और उस बूढ़ी औरत को गौर से देखा और पाया कि बूढ़ी औरत ठंड से कांप रही थी। उसकी आंखों में बहुत गहरी उदासी और थकान थी। मोहन उसकी ओर बढ़ा और उसकी मदद करने के लिए पूछा, अरे गौरी चाची, आप यहाँ इस कड़ाके की ठंड में अकेली क्यों खड़ी हैं? देखिए, आपका पूरा शरीर कांप रहा है। इस मौसम में तो घर से बाहर निकलना भी मुश्किल होता है। क्या आप ठीक हैं? कहीं तबीयत तो नहीं बिगड़ रही? बेटा, अब इस उम्र में शरीर साथ नहीं देता। मैं बहुत थक गई हूँ। मेरा घर नदी के उस पार है, लेकिन इस भयानक ठंड में मेरे पैरों में ताकत नहीं बची कि मैं वहाँ तक जा सकूं। ठंडी हवा और जमा हुआ पानी मुझे डराने लगे हैं।
लगता है जैसे अब आगे बढ़ना मेरे बस की बात नहीं रही। मोहन ने महिला की हालत देखकर बिना कोई समय गवाए उसे अपनी नाव में बैठने के लिए कहा। चाची, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको नदी पार करा दूंगा। मोहन बूढ़ी औरत को ये बोलकर नदी पार कराने ले गया और साथ ही वो दुखी मन से सोचने लगा, हे भगवान, इस बूढ़ी औरत को भी मदद की जरूरत है और इधर कुछ समय के बाद शाम भी हो जाएगी और मैंने अभी तक एक भी मछली नहीं पकड़ी। पता नहीं आज का गुजारा कैसे होगा। यही सब सोचते सोचते मोहन धीरे धीरे अपनी नाव को नदी के पार ले जाने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद जब वो नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचा, बूढ़ी औरत ने उसे धन्यवाद दिया। बेटा, आज तुमने सच में मेरी जान बचा ली है। इस कड़ाके की ठंड में मैं अकेली कांपती खड़ी थी, कोई मेरी तरफ देखने तक नहीं रुका। ठंडी हवा से सांस लेना मुश्किल हो रहा था और पैरों में चलने की ताकत भी नहीं बची थी। थोड़ी ही दूर मेरा घर है, अब मैं धीरे धीरे खुद चली जाऊंगी। तुम्हारी मदद से मुझे ये एहसास हुआ कि आज भी इस दुनिया में अच्छाई और इंसानियत जिंदा है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। चाची, आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, इसमें मेरा कोई बड़ा काम नहीं है। अगर समय पर एक इंसान दूसरे इंसान का हाथ थाम ले तो वही सबसे बड़ा धर्म होता है। आपको धन्यवाद कहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए क्योंकि यही सच्ची इंसानियत है और यही जीवन का असली मतलब भी है। उस बूढ़ी औरत के जाने के बाद मोहन ने नाव से ही मछलियों का जाल पानी में डालने की सोची, लेकिन अब दिन ढलने को आ गया था और ठंड भी बढ़ रही थी। मोहन बेचारा उदास हो गया और मन ही मन सोचने लगा, भगवान, अब मैं क्या करूं? घर का राशन भी खत्म होने को है और लगता है आज कुछ भी कमाई नहीं होगी। मैंने तो एक भी मछली नहीं पकड़ी। बेचारा मोहन उदास मन से खाली हाथ घर की ओर निकला। जब मोहन घर पहुंचा तो सरिता और बच्चे उसे देखकर खुश हो गए। मोहन का उदास चेहरा देखकर सरिता समझ गई कि आज मोहन खाली हाथ लौटा। सरिता तुरंत मोहन से बोली, ए जी, क्यों इतना उदास चेहरा बना रहे हो? अभी घर का राशन खत्म नहीं हुआ है, हम जैसे तैसे आज की रात निकाल लेंगे। ये बात सुनकर मोहन को थोड़ी राहत मिली। मोहन ने सरिता को सारी बात बताई कि उसने आज पूरा दिन क्या किया और आज उसे खाली हाथ क्यों लौटना पड़ा। आपने बहुत अच्छा किया, आपकी मदद से उस बेचारी बूढ़ी औरत की जिंदगी बच गई। अगले दिन मोहन फिर से मछली पकड़ने के लिए नदी में जाने के लिए तैयार होता है। आज थोड़ी पिछले दिनों के मुकाबले ठंड कम थी। और ये देखकर मोहन के मन में थोड़ी उम्मीद आ रही थी और सरिता भी ये देखकर जैसे तैसे घर में बचा हुआ कुछ खाने का सामान उसे देकर भेज देती है। मोहन ये सब लेकर मछली पकड़ने निकल जाता है और मन ही मन सोचता है, पता नहीं भगवान आज क्या परीक्षा लेगा। जो भी हो, बस घर चलाने लायक कुछ जुगाड़ कर देना। ये सोचते सोचते मोहन नदी किनारे आ जाता है और अपनी नाव लेकर मछली पकड़ने नदी के बीच में चला जाता है। कुछ समय की कड़ी मेहनत के बाद मोहन ने ढेर सारी मछलियां पकड़ ली। थोड़ी देर बाद मोहन खुशी खुशी मछलियां लेकर घर की ओर निकलता है। तभी उसके सामने वही साधु बाबा आ जाता है और मोहन से बोलता है, बेटा, क्या तुम मुझे अपनी मछलियां दे सकते हो? मेरे आश्रम के बच्चे भूखे हैं और मैं उन लोगों के लिए आज कुछ भी खाने का बंदोबस्त नहीं कर पाया। त्रिलोचन बाबा की बात सुनकर मोहन बड़ी परेशानी में पड़ गया था। अब बेचारा करता तो क्या करता। मोहन सोचने लगा, ये तो वही साधु महाराज हैं जिन्होंने मेरी एक दिन मदद की थी।
अब मैं उनकी बात को मानने के सिवा और कुछ भी नहीं कर सकता, नहीं तो मुझे पाप लगेगा। लेकिन मुझे अपने घर की भी तो चिंता करनी होगी। मोहन ये सब सोच ही रहा था, तभी साधु बोला। बेटा, तुम मुझे थोड़ी सी मछलियां दे दो, पूरी की पूरी देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें भी तो अपना घर चलाना है। ये सुनकर मोहन को थोड़ी सी राहत मिली और वो अपनी मछलियां साधु महाराज को देकर अपने लिए कुछ मछलियां ले गया। असल में साधु मोहन को परख रहा था। साधु मोहन को हमेशा नदी में कड़ी मेहनत करते हुए देखता था और इसीलिए साधु मोहन की कुछ मदद करना चाहता था, लेकिन बिना ये जाने कि मोहन अच्छा इंसान है या बुरा, साधु मोहन की मदद नहीं कर रहा था। साधु देखना चाहता था कि मोहन के मन में दूसरे के लिए कितनी उदार भाव रखता है। मोहन के घर लौटते ही सरिता बोली, ए जी, आज दिल को थोड़ा सुकून मिला। अच्छा हुआ कि आप बिल्कुल खाली हाथ नहीं लौटे, कुछ तो मिला आखिरकार। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, आप आज मछलियां बेचने बाजार क्यों नहीं गए? अगर बेच आते तो शायद कुछ पैसे भी मिल जाते। अरे भाग्यवान, इतनी सी मछलियां बाजार ले जाकर क्या फायदा होता? वहां ले जाने का किराया और मेहनत अलग से लगती। वैसे भी घर में थोड़ा बहुत राशन तो है ही। सोचा आज यही मछलियां पकाकर हम सब साथ बैठकर खा लें। कई दिनों बाद बच्चों को भी पेट भरकर कुछ अच्छा खाने को मिल जाएगा। कभी कभी पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी होता है परिवार के साथ सुकून के 2 पल बिताना। और ऐसे ही रात को सब लोग एक साथ खाना खाकर सो गए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन सुबह जब मोहन और उसकी पत्नी नींद से उठे तो उन्होंने देखा कि बहुत जोर की बारिश हो रही थी और बारिश के कारण ठंड मानो 2 गुना बढ़ गई हो। दोनों बारिश को देखकर थोड़े निराश जैसे लग रहे थे और तभी मोहन उदासी भरी आवाज में बोला, अरे भाग्यवान, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? हर दिन हमारी समस्या बढ़ती ही जा रही है। इतनी मुश्किल क्या कम थी जो आज बारिश भी हो गई? अब इतनी ठंड में मैं कैसे मछलियां पकड़ने जाऊंगा? कल तो जैसे तैसे मैंने कुछ इंतजाम किया था, लेकिन आज मैं क्या करूं? सरिता मोहन की बातें सुनकर थोड़ी भावुक हो जाती है और बताती है, आप यूं उदास मत होइए ना, भगवान पर भरोसा रखिए। ऐसे ही दोनों उदासी से भरे मन से एक दूसरे से बात कर रहे थे और पूरा दिन बारिश होती रहती है और शाम भी होने को है। तभी वही पहला वाला साधु बारिश से बचने के लिए उनके चौखट पर आ गया और फिर साधु ने उन दोनों से रात बिताने के लिए आश्रय मांगा। बच्चों, क्या मैं आज की रात यहाँ रुक सकता हूँ? क्योंकि बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही और ऊपर से बाहर बहुत ठंड है। साधु मानो फिर से मोहन की परीक्षा लेने की मंशा से उसके घर पर आया था और तभी मोहन साधु की मदद करने के लिए मान जाता है। अंदर आइए साधु महाराज, बाहर बहुत बारिश हो रही है और ठंड भी बहुत है। लेकिन सरिता थोड़ा हिचकिचाने लगी। फिर भी सरिता मोहन की वजह से मान जाती है और साधु को अंदर बुलाती है। मोहन के घर में राशन भी खत्म होने लगा था और आज तो बारिश की वजह से मोहन मछलियां भी पकड़ने नहीं जा पाया और बच्चों के चेहरे पर भी भूख की लकीरें साफ झलक रही थीं। सरिता ने मोहन से कहा, ए जी, घर में तो राशन भी खत्म होने को है और आपने साधु महाराज को भी यहाँ बुला लिया। इतने लोगों का खाना कैसे जुगाड़ हो पाएगा? अरे भाग्यवान, कुछ भी है उसे ही परोस दो, हम मिल बांट कर खा लेंगे। और अगर खाना कम पड़े तो हम लोग नहीं खाएंगे, तुम और बच्चों को साधु महाराज को ही दे देना। साधु उन दोनों की बातें सुन रहा था और एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उनकी तरफ देख रहा था। खाना कम पड़ने की वजह से सरिता ने साधु और बच्चों को ही खाना दिया और मोहन और सरिता भूखे रहे। साधु ये सब जानते हुए भी अनजान बना हुआ था, मानो वो उन दोनों की परीक्षा ले रहा हो। फिर बाद में सब लोग सोने चले गए और तभी सरिता ने देखा कि साधु के बगल में सोने के सिक्कों से भरी एक पोटली थी। सरिता ने तुरंत मोहन को जगाया और बताया, अरे देखिए ना, साधु महाराज के पास कितना धन है।
तभी मोहन ने सरिता से कहा, भाग्यवान, साधु महाराज को बहुत से अमीर लोग दान के रूप में धन देते ही रहते हैं। ये भी शायद किसी ने उन्हें दान किया होगा। और वैसे भी साधु महाराज धन से अपने आश्रम के बच्चों का पेट पालते हैं और उन्हें शिक्षा देते हैं। मोहन और सरिता की आर्थिक अवस्था इन दिनों ठंड की मौसम की वजह से खराब होती जा रही थी। मोहन का काम भी अच्छा नहीं चल रहा था और इसी बुरी परिस्थिति के मारे सरिता के मन में लालच आ गई। सरिता ने मोहन से कहा, ए जी, थोड़ी सी सिक्के हम रख लेते हैं, साधु महाराज को पता नहीं चलेगा और हमारी भी थोड़ी सी जरूरत पूरी हो जाएगी। वैसे भी साधु महाराज को इतना धन की आवश्यकता नहीं होती होगी। अरे तुम क्या पागल हो गई हो? ये क्या करने की सोच रही हो? हमें पाप लगेगा। वो उनका दान में पाया हुआ धन है। साधु को ये सब कुछ सुनाई दे रहा था और वो सोने का नाटक कर रहा था। कुछ देर बाद सरिता के बहुत समझाने पर आखिरकार बुरी परिस्थितियों के चलते सरिता की बात मान लेता है और दोनों चुपके से कुछ सिक्के रख लेते हैं। ऐसे ही कुछ देर बाद सुबह हो जाती है और साधु उन दोनों से विदा लेकर निकल जाता है। मोहन भी कुछ देर बाद मछलियां पकड़ने के लिए नदी की ओर निकल जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। साधु से चुराए हुए सिक्कों से मोहन और उसके परिवार की जिंदगी थोड़ी बेहतर हो गई थी और धीरे धीरे ठंड भी कम हो रही थी। मोहन अब रोज बिना मुश्किल के 2-4 मछलियां पकड़कर लाता था और बाजार में बेच देता था। ऐसे ही उनकी जिंदगी खुशी से चल रही थी। एक दिन मोहन मछलियां पकड़ने नदी जा रहा था और तभी रास्ते में उसे साधु दिखाई दिया। साधु को देखकर मोहन थोड़ा घबरा गया और वहां से भाग आया। साधु ये सब देख लेता है और मोहन को देखकर साधु के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आती है। कुछ समय बाद मोहन घर लौटकर देखता है कि सरिता बहुत घबराई हुई है। मोहन ने तुरंत सरिता से पूछा, भाग्यवान, क्या हुआ? क्यों इतना घबराई हुई हो? अरे देखिए ना, क्या हो गया हमारे बेटे को। ये कुछ भी नहीं बोल रहा और उठ भी नहीं रहा। मोहन का बेटा करण बहुत बीमार था और वो बिस्तर पर लेटा हुआ था, कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी सरिता बोलती है, ए जी, आप जल्दी जाइए ना, वैद्य जी को बुला कर लाइए। मोहन दौड़ते हुए वैद्य जी को बुलाकर लाता है और वैद्य जी करण को देखकर बोलते हैं, अरे मोहन, ये बहुत बीमार है, इसका इलाज यहाँ नहीं हो पाएगा। उसको जल्दी से शहर ले जाओ इलाज के लिए। मुझे तो इसकी बीमारी ठीक से समझ ही नहीं आ रही है। दिखने में तो ठीक जैसा लग रहा है, लेकिन अंदर से ये बहुत बीमार है। वैद्य जी की बात सुनकर दोनों चिंता में पड़ गए। दोनों ने सोचा कि अपने बेटे को शहर के अस्पताल में ले जाएं, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं था। सरिता बोली, ए जी, आप जाओ ना, किसी से उधार मांग कर लाओ, नहीं तो हमारे बेटे का इलाज नहीं हो पाएगा। मोहन तुरंत गांव में अपने पड़ोसियों से उधार मांगने के लिए गया। कहीं से भी वो पैसे का बंदोबस्त नहीं कर पाया। किसी के पास पैसे नहीं थे तो कोई उसे पैसे उधार नहीं देना चाहता था। मोहन उदास मन से घर लौटा। सरिता ने मोहन को देखकर तुरंत पूछा, क्या हुआ, पैसे मिले या नहीं मिले? नहीं भाग्यवान, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं पैसे जुटा नहीं पाया। कुछ समय तक कहीं से भी पैसे का बंदोबस्त नहीं होने पर सरिता के मन में साधु का ख्याल आया और सरिता बोली, ए जी, आप जल्दी से जल्दी जाकर साधु महाराज से कुछ उधार लेकर आइए ना। साधु से? अरे क्या कह रही हो? साधु से कैसे उधार मांगने जा सकता हूँ? और वैसे भी साधु से जो सोने के सिक्के हमने चुराए थे, उसी का पाप हमारे बेटे को लगा है। वो कहते हैं ना, माँ बाप के पाप बच्चों को लगते हैं। दोनों ये सोचते हुए हताश हो गए और उन्होंने अपने बेटे की ओर देखा। अपने बेटे की हालत देखकर उनसे रहा नहीं गया और फिर कुछ समय बाद दोनों आपस में बात करके साधु महाराज से उधारी मांगने के लिए निकल गए।
बीमार बेटे को छोड़कर उन्होंने अपने बेटी से कहा कि वो अपने भाई का ख्याल रखे। फिर दोनों साधु के पास चले गए। दोनों ने देखा कि साधु महाराज एक पेड़ के नीचे ध्यान लगा रहे थे। दोनों जाकर साधु के सामने खड़े हो गए और साधु के ध्यान से जागने का इंतजार करने लगे। कुछ समय बाद जब साधु ध्यान से जागा तो उसने उन्हें देखा और पूछा, क्या हो गया? तुम दोनों इतनी घबराए हुए क्यों आए हो? दोनों ने अपने बीमार बेटे के बारे में बताया और साधु से कुछ सोने के सिक्के उधार मांगे। तभी साधु मुस्कुराते हुए बोला, क्यों? उस दिन दे तो लिए थे। मोहन और सरिता पर खामोशी छा गई। मोहन ने साधु से पूछा, बाबा, आप कौन से दिन की बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आया बाबा। तभी साधु बोला, बेटा, मैं जो उस दिन तुम लोगों के घर में ठहरा था और तुम दोनों ने जो मुझसे कुछ सिक्के लिए थे, याद आया कुछ? दोनों ये बात सुनकर हक्के बक्के रह गए। उन्हें समझ आ गया कि उस दिन जो हुआ था वो सब साधु को पहले से ही पता था। दोनों को इस तरह देख साधु बोला, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम लोगों से नाराज नहीं हूँ। माना तुम लोगों ने गलत काम किया था, लेकिन वो सब तुम लोगों ने अपनी बुरी परिस्थिति के कारण किया था। तुम लोग बुरे इंसान नहीं, बस बुरे तुम्हारे हालात थे। ये सुनकर मोहन और सरिता ने साधु से माफी मांगी और वे शर्मिंदा होकर घर लौट जाने की सोचने लगे। और सरिता बोली, हमें माफ कर दीजिए साधु महाराज, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। हम अपनी गलती का प्रायश्चित जरूर करेंगे और आपसे चुराए हुए सिक्के आपको वापस कर देंगे। अभी हम चलते हैं, हमारे बेटे को हमारी जरूरत है। जी बाबा, हमें माफ कर दीजिए। अभी हम चलते हैं, हमारे बच्चे को हमारी जरूरत है। तभी साधु बोला, मोहन, सुनो, तुम एक अच्छे इंसान हो, बस तुमसे बुरे हालात के चलते गलती हुई है। मैंने तुमको कई बार दूसरों की मदद करते हुए देखा है, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। वैसे भी मुझे अपना आश्रम चलाने के लिए इतना धन की आवश्यकता नहीं होती है। मुझे बार बार लोगों से दान मिलता ही रहता है। मोहन, मैं तुम्हें ये धन तुमने जो अच्छे कर्म किए हैं उसके आशीर्वाद के रूप में दे रहा हूँ, इसे ग्रहण करो। ये बोलकर साधु ने उन्हें सोने के सिक्के दे दिए। साधु से मदद पाकर दोनों की आंखें भर आईं और दोनों ने साधु का धन्यवाद किया। फिर दौड़ते हुए अपने बीमार बच्चे के लिए घर की ओर निकल पड़े। थोड़ी देर बाद घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनका बेटा करण चमत्कारी रूप से ठीक हो गया था। ये देखकर उन्होंने शांति भरी लंबी सांस ली और मन ही मन साधु और भगवान का शुक्रिया अदा किया। और फिर उन्होंने एक दूसरे से कहा, अरे भाग्यवान, हमने जो किया सो किया। अब चाहे जैसी भी बुरी परिस्थिति हो, हम कभी कुछ गलत कदम नहीं उठाएंगे। हाँ जी, हम कभी वैसा पाप दोबारा नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे पापों की सजा हमारे बच्चों को मिलती है। ऐसे ही मोहन और सरिता साधु के दिए हुए सिक्कों से और मेहनत करके अपने बाकी का जीवन खुशी से बिताने लगे।